सीखेंगे कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है, और हम ये जो हमारा मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। रेफ्रिजरेशन समझने से पहले हम हीट की बात करते हैं। गर्मी एक प्रकार की ऊर्जा है और ये गर्म से ठंडे की तरफ अपने आप चलती है। रेफ्रिजरेशन गर्मी को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह छोड़ना होता है। हम जहां से गर्मी निकाल लेते हैं वो जगह ठंडा हो जाए। गर्मी को ठंडे से गर्म की तरफ चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, और इसके लिए हम जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं, साधन का इस्तेमाल करते हैं, उसको हम मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन साइकिल या हम उसको वेपर कंप्रेशन साइकिल बोलते हैं। इस सिस्टम के अंदर दो साइड्स होती हैं, एक लो प्रेशर साइड होती है और एक हाई प्रेशर साइड होती है। हाई साइड और लो साइड के बीच में कैपिलरी ट्यूब लगी होती है, और कैपिलरी ट्यूब का एक सिरा जो होता है जहां से प्रेशर निकलता है वो लो साइड वाली साइड में हो जाती है, और जहां से वो प्रेशर उसमें एंटर होता है उसके पीछे का भाग जो होता है वो हाई साइड में होता है। सबसे पहले अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर जो होता है वो इवेपोरेटर के अंदर से जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट होता है, जो गैस होती है, उसको हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है, उसका प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब ये जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के जो वेपर्स होते हैं, वेपर रेफ्रिजरेंट, ये कंडेंसर में आते हैं, और यहाँ पे पहले उसकी सेंसिबल हीट और फिर लेटेंट हीट निकलने के बाद में वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कंडेंसर जो होता है वो रेफ्रिजरेंट के अंदर की गर्मी को बाहर हवा में, एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। कंडेंसर के बाद ये रेफ्रिजरेंट जो होता है वो कैपिलरी ट्यूब, जिसको हम एक्सपेंशन डिवाइस या मीटरिंग डिवाइस भी बोलते हैं, तो ये रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल करता है और साथ ही साथ उसका जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर देता है। अब लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाला ये जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, ये क्योंकि हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं ये बहुत लो टेम्परेचर पर उबलने वाले होते हैं, और इवेपोरेटर के अंदर जो रेफ्रिजरेंट होता है जब वो बॉयल होता है तो अपने आसपास की गर्मी को अपने अंदर खींच लेता है और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के जो वेपर्स होते हैं इनको कंप्रेसर फिर से खींचता है, फिर से उनका दबाव बढ़ाता है, उसका प्रेशर बढ़ाता है और उसको कंडेंसर में भेज देता है। इस तरह हम इवेपोरेटर के ज़रिए गर्मी को अंदर खींच लेते हैं और कंडेंसर के ज़रिए हम गर्मी को बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो देखने के बाद रेफ्रिजरेशन क्या होता है, कंप्रेसर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर क्या होता है और रेफ्रिजरेंट का क्या रोल होता है, ये आपको अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच।